चलिए हम शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। फार्मूला होता है इसका SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100, जहाँ P क्या होता है मूलधन, R दर, T टाइम यानी समय। ठीक है ना। तो हमें अगर P निकालना है तो चलिए हम सब बेसिक पॉइंट्स देखते हैं इसके कुछ। ठीक है, तो हमें जैसे मान लो जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, जहाँ P क्या होता है प्रिंसिपल, R क्या होता है रेट, T के अंतर टाइम। तो P निकालना, तो P निकालने के लिए क्या हो जाएगा 100 इंटू SI डिवाइड बाई R इंटू टी यानी दर इंटू समय। R की वैल्यू निकालना तो क्या हो जाएगा 100 इंटू SI P इंटू टी, T निकालना तो क्या हो जाएगा 100 इंटू SI P इंटू R। अब P की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 100 इंटू अमाउंट डिवाइड बाई 100 प्लस R इंटू टी। ठीक है ना। और मूलधन निकालना, अगर मिश्र धन अमाउंट निकाला तो अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI P प्लस SI। ये तो हो गई फार्मूले की बात। चलिए हम इस फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, देखते हैं उसको। क्वेश्चन है किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 है, तो उसकी राशि ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या निकालना है मूलधन निकालना है। हमें रेट पता है, आर की वैल्यू पता कितना 15%, 15%। टी कितना पता है 3 वर्ष यानी टाइम है 3 साल। SI कितना पता है, SI की वैल्यू है 7200। प्रिंसिपल हमें क्या करना है निकालना है, तो इसके लिए प्रिंसिपल निकालने के लिए फार्मूला क्या लगेगा, वही फार्मूला लगाएंगे SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। SI की वैल्यू कितना दिया है, SI की वैल्यू है 7200, P की वैल्यू नहीं पता, R की वैल्यू 15 है, T की वैल्यू 3 है और नीचे कितना हो जाएगा 100 यानी 100। ठीक है ना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो आंसर कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर 16,000 यानी 16,000। यहाँ देखिए हम देख सकते हैं कि ये जो SI वाला फार्मूला है P इंटू आर इंटू टी, इसी फार्मूले से हम सारे की वैल्यू निकाल सकते हैं। चाहे P की वैल्यू निकाल लो, चाहे R की निकाल लो, चाहे T की निकाल लो, चाहे SI निकालना है, नहीं सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, तो सारी की वैल्यू हम क्या करते हैं एक ही फार्मूले से निकाल सकते हैं। अन्यथा जो मैंने अलग अलग फार्मूला बताया ऊपर उससे भी कर सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रिंसिपल दिया है 1000, रेट है 10%, टाइम है 2 साल, हमें क्या निकालना है SI निकालना है। तो इसको SI निकालने का फार्मूला क्या था, SI निकालने का फार्मूला था P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो क्या होता है PRT बाई 100। P की वैल्यू कितना है 1000, R की वैल्यू 10, T की वैल्यू 2 और डिवाइड बाई 100। 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 10, 10 दम्मा 100, 100 दम्मा 200 यानी SI कितना आ जाएगा, यानी साधारण ब्याज जाएगा 200 रुपये। या इसको हम दूसरे तरीके से भी लगा, दूसरा तरीका क्या होता है परसेंटेज मेथड। जैसे प्रिंसिपल हमारा हमेशा कितना होता है 100%, SI कितना होता है R इंटू टी रेट इंटू टाइम परसेंट। तो यहाँ से अमाउंट निकालने के क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI परसेंट। तो SI निकालना, तो SI निकालना क्या हो जाएगा RT%। तो SI यानी 1000, SI बराबर क्या होगा प्रिंसिपल होता है 100%, तो P इंटू RT, तो RT कितना हो जाएगा 10 2 20, तो जगह 100 है ये 1000 बाई 100 इंटू 20 कितना देगा 200। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो SI होता है वह RT% होता है। तो क्या जगह 10 टू 20% हो जाएगा, SI कितना हो जाएगा 20%, प्रिंसिपल है 100%। तो 1000 जो वैल्यू है प्रिंसिपल की वैल्यू है यानी डिवाइड बाई 100 और 20% की वैल्यू निकाला इंटू 20, 00 से 00 का परसेंट से परसेंट कर दे तो कितना हो जाएगा 200 यानी 200 SI हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल है 2000, रेट है 7%, टाइम है 3 साल, SI निकालना है। तो SI निकालने का क्या होता है, SI हमेशा होता है RT%। तो हो जाएगा कितना 7 3 21, तो क्या हो जाएगा SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P की वैल्यू 2000, R की वैल्यू 3 और 7, तो क्या हो जाएगी सॉल्व कर दो इसको, 2 0 कट जाएगा, ऐसे कहते हैं 7 3 21, 21 2 42, 42 यानी 420।
चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अब हम। है जैसे SI दिया है 3500, रेट है 5%, टाइम है 2 साल, तो हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे? ठीक है ना, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल निकालने के लिए होगा, ठीक है ना, RT% से भाग देना होगा, यानी प्रिंसिपल निकालने के लिए होगा SI डिवाइड बाई RT इंटू 100। ठीक है, तो 3500 हो गया, ये किसकी वैल्यू? ये SI है, तो SI का होता है RT%, तो 5 टू 10% हो जाएगा। हमें निकालना क्या? प्रिंसिपल होता है 100%, तो 100% हो जाएगा। 10 से 1 जीरो कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कितना हो जाएगा? 35,000। यहाँ से हमें पता था कि प्रिंसिपल होता है 100%, SI होता है RT%, यानी रेट इंटू टाइम को गुणा कर देगा तो SI का परसेंट आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दिया है 1000, रेट दिया 7%, 7%, टाइम दिया है 3 साल, 3 ईयर, और हमें क्या निकालना? अमाउंट निकालना है इसमें। तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है ठीक है ना, प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल होता है 100% और SI होता है RT%, तो देगा 100 प्लस RT%। तो यहाँ से देगा 7 3 जा 21 और 100 कितना हो जाएगा? 121। तो ये अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल होते हैं 100%, तो 100 और डिवाइड बाई कितना? 21 to 1, क्योंकि 7 3 जा 21 और 100 प्लस 100 जोड़ देंगे तो कितना? 121 से सॉल्व करेंगे कितना? 00 से 00 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1210, यानी 1210। या इसको दूसरे तरीके देख सकते हैं, SI का फार्मूला क्या होता है? PRT/100। तो प्रिंसिपल दिया 1000, रेट है 7%, टाइम है 3 साल, तो 00 से 00 कट जाएगा, 7 से 21 कितना हो जाएगा? 210। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल कितना है? 1000, 210 से कितना हो जाएगा? 1210, यानी 1210। चल एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है, प्रिंसिपल दिया है 7000, रेट दिया है 11% यानी 11%, टाइम दिया है 3 साल, हमें क्या निकालना है? अमाउंट। तो यहाँ वही लगाएंगे, अमाउंट क्या होता है? 100 प्लस RT%। तो क्या हो जाएगा? अमाउंट इक्वल टू ये 7000 क्या प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना? 100%, हमें क्या निकालना है? 100 प्लस RT%। तो 11 3 जा 33 और 100 प्लस क्या हो जाएगा? 133। तो 00 से 00 कट जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 9310। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जैसे प्रिंसिपल दिया है 5000, रेट दिया है 4%, टाइम दिया है 5 साल, 5 ईयर, अमाउंट हमें यहाँ पे निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है? 100 प्लस RT%। तो अमाउंट कितना है? 5000। एक इसकी प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितना दिया है? प्रिंसिपल होता है 100%, तो 5000 डिवाइड बाई 100% इंटू क्या हो जाएगा? RT%। 100 प्लस RT%, तो 5 to 20 और 1 प्लस क्या हो जाएगा? 120%। 00 से तो 00 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 12 5 जा 60 और 120, यानी 6000 रुपये आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 रुपये कितने वर्ष में 4500 हो जाएगा? एक नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या बोला है? 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 रुपये कितने वर्ष में 4500 हो जाएंगे? यानी हमें यहाँ क्या निकालना है? समय निकालना है, नहीं टाइम निकालना है। और टाइम में निकालना है, आर की वैल्यू कितना है? आर दिया 10%, प्रिंसिपल कितना दिया है? मूलधन 3500, अमाउंट कितना दिया? 4500। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? SI निकालेगा A-P, तो A की वैल्यू 45 है, इसमें से माइनस कर कितना आएगा? 1000, यानी 1000 रुपये हमारा क्या आ गया? अमाउंट आ गया। दोनों को माइनस करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो SI आएगा कितना? 1000, 1000 हमारा SI आ गया। अब SI का फार्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T बाई 100। तो SI की वैल्यू कितना? 1000, 1000। P की वैल्यू कितना? 3500, 3500। R की वैल्यू कितना? 10%, यानी 10%, टाइम हो गया। ठीक है ना, डिवाइड बाई 100, 00 से 00 कट गया। ठीक है ना, ये 1 2 3, 1 2 3, ये 0 कट गया, 5 से काट दो, 5 से 1 जा 35, 5 2 जा 10। ठीक है ना, तो यहाँ से T की वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 इधर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 5 7 जा 35,
और 5 टू 10, तो टी की वैल्यू निकालोगे तो 20 ऊपर चलाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो 20/7 इसको डिवाइड करोगे तो ठीक है ना, हो जाएगा 26/7 ईयर। श्योर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक बैंक में 8,000 रुपये जमा करता है जो 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज देता है। यदि 8 वर्ष बाद मिश्रधन ज्ञात कीजिए। हमें क्या पता है, एक व्यक्ति है जो अपने बैंक में जाता है, 8,000 रुपये जमा करता है, 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज देता है, तो 8 वर्ष बाद उसका मिश्रधन यानी मूलधन वो अमाउंट निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 8,000, मिश्रधन निकालना है अमाउंट, टाइम कितना हो जाएगा 8 ईयर, रेट कितना हो जाएगा 8%। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा 8,000 डिवाइड बाई कितना है प्रिंसिपल कितना 100%, अमाउंट क्या होता है 100 प्लस RT%, तो कितना 8×8 = 64 प्लस 100 कितना हो जाएगा 164, 00 से 00 कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कितना आएगा 13120 यानी 13,120 हमारा क्या आ जाएगा मिश्रधन आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ हमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो अमाउंट होता है ये होता है 100 प्लस RT%, तो जाएगा 100 प्लस R की वैल्यू R, इसकी वैल्यू R, तो कितना हो जाएगा 8/64%, तो टोटल कितना हो जाएगा 164%, ये हमारा क्या हो जाएगा अमाउंट आ जाएगा। और प्रिंसिपल 100% होता ही है हमेशा, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 8,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 164, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा आंसर हमारा। चलिए एक अगला क्वेश्चन भी करते हैं। चलिए एक अगला क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 महीने का SI 100 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ क्या निकालना है, रेट दिया, दर दिया 10%, टाइम दिया 6 माह, SI यानी साधारण ब्याज दिया 100 रुपये, हमें क्या निकालना मूलधन निकालना है, ठीक है ना। तो इसको हम दो तरीके से यहाँ भी कर सकते हैं। पहला जैसे प्रिंसिपल निकालना है, टाइम है 6 मंथ, तो 6 मंथ को क्या ईयर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 ईयर हो जाएगा, रेट है 10%, तो SI = कितना PRT/100, तो SI की वैल्यू 100 है, 100 है, P की वैल्यू नहीं पता, R की वैल्यू कितना 10, T की वैल्यू कितना है, T की वैल्यू है 6 मंथ, तो 6/12 कर लो या 1/2 कर लो, 6/12 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कट जाएगा, 6 1 जा 6 2 जा, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 200। या इसका देखो जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है 100 प्रिंसिपल, हमें प्रिंसिपल करना है तो SI क्या होता है RT%, तो ये 100 है, किसकी RT की वैल्यू तो हो जाएगा 10⁻60/12, हमें निकालना क्या 100 की वैल्यू निकालना है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना, ये 12 क्या हो जाएगा सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो 12 × 1000/6, 6 2 12 कितना हो जाएगा 2,000 रुपये। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है रुपये 480 रुपये साधारण ब्याज पर निवेश किए गए, यह राशि 20 माह बाद 520 हो गई और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी 480 रुपये निवेश किया गया, जो 20 महीने बाद कितना हो गया 520, तो हमें क्या निकालना है ब्याज यानी R की वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल कितना दिया 480, अमाउंट कितना दिया 520, यहाँ से SI निकालेंगे, दोनों को माइनस के कितना देगा 40, टाइम कितना दिया है 20 मंथ, ठीक है, रेट मुझे निकालना है, तो SI = कितना PRT/100, तो SI की वैल्यू कितना आ जाएगा 40, और P की वैल्यू कितना हो जाएगा 480, R की वैल्यू कितना हो जाएगा R ही रहेगा, R निकालना है, T की वैल्यू कितना है 20%, और ये मंथ है तो इसको क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड बाई 100 होता है तो 100 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 6 बार में, और 6 से काटेंगे 8 बार में, 8 से काटेंगे 5 बार में, ठीक है, तो R की वैल्यू कितना आ जाएगी 5%। चलिए क्वेश्चन और करते हैं।
ये क्वेश्चन हो कैसे, रुपये 1500 की राशि x महीने के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई। यदि ब्याज की दर x/8% है तो यह राशि बढ़कर 1990 हो जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या निकालना है, x क्या है, समय यानी टाइम, यानी हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो सबसे पहले हमें पास मिला क्या है, हमें प्रिंसिपल दिया यानी मूलधन, मूलधन कितना दिया 1500, अमाउंट दिया कितना 1590, टाइम हमें नहीं पता, तो टाइम क्या है x महीने, तो क्या जाएगा x/12 ईयर हो जाएगा, महीनों के ईयर में बदल लेंगे। रेट कितना दिया x/8%, तो वही फार्मूला लगाएंगे एस आई, और एस आई कितना हो जाएगा, एस आई निकाल लेंगे यहाँ से, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा हमारा क्या एस आई। तो फार्मूला वही होता है SI = PR/100। तो एस आई की वैल्यू कितना हो जाएगा 90, पी की वैल्यू 1500, आर की वैल्यू है x/8 और टी की वैल्यू है x/12 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करके 00 से 00 कट जाएगा, ठीक है ना। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से कटेगा, 3 से काटेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 5 से इसे काटेंगे, 5 से काटेंगे कितना 18 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे 3 बार में, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इनसे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, x की वैल्यू 24, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे SI = PR/100 है, तो SI की वैल्यू कितना होगा 90, P की वैल्यू होगी 1500 और टाइम हो गया x/12 और रेट होगा x/8। तो यहाँ से काटेंगे 5 से काटेंगे 18 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काट देंगे इसे 4 बार में, और ये 8 बचेगा। तो यहाँ से निकालेंगे अगर x, तो x और x क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13 और 4 और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 × 4 × 8, x की वैल्यू निकालेंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, तो इसको फैक्टर कर लेंगे, तो 18 को लिख जाएंगे 9 × 2, 4 × 4 को लिख देंगे 4 × 2, तो ये एक 4 ये बन गया, 2 2 बन गया, 3 का 9 हो गया, तो 3 × 2 × 4 कितना हो जाएगा 24, x की वैल्यू कितना आ गया 24, तो टाइम कितना आ गया 24 मंथ, ये हमारा क्या आ गया समय।